अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है आज वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को कि कुछ चीज़ें जो हैं वो लिक्विड अगर हम पानी को ही ले लेते हैं तो लिक्विड में कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें उसके ऊपर फ्लोट करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का, ये तमाम जो फैक्ट्स होते हैं, इनके पीछे एक रीज़न क्या है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें तो फ्लोट करती हैं और कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं। उसके बिहाइंड डेंसिटी का फिनोमेना होता है। ठीक है, डेंसिटी में क्या होता है कि डेंसिटी की डेफिनेशन अगर की जाए तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का मास और वॉल्यूम जो है डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हम एक मिसाल लेते हैं एक वुडन ब्लॉक की, एक हमारे पास वुडन ब्लॉक है और एक हमारे पास आयरन ब्लॉक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वुडन ब्लॉक को अगर हम पानी के अंदर डालें तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, जबकि अगर हम आयरन ब्लॉक को पानी के ऊपर डालें तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने के बजाय उसके अंदर सिंक हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें मैटर कर रही हैं। वॉल्यूम दोनों का जो है वो सेम है, लेकिन अगर हम उसके मैस की बात करते हैं तो मैस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें दिखता है। तो इसका अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला जो है रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। इस फार्मूला से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका मैथमेटिकल वर्क जो होता है, इसको जो डेरिवेशन होती है इसकी, या इसको अगर हमने न्यूमेरिकली किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना है डेंसिटी से रिलेटेड, तो हमारे पास मैस और वॉल्यूम का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ तक इसके यूनिट की बात है, इसका यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, और इसको हम लोगों ने इसी फार्मूला से ही डिराइव किया है। किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है, जबकि क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का यूनिट है। फर्दर आगे छोटी सी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में जो है कि 1 लीटर वाटर जो होता है, अगर हम वाटर का वॉल्यूम देखें तो वाटर को तो किसी भी बर्तन में अगर हम डालेंगे तो वो उस जैसा बर्तन का जो है वो ले लेता है, ठीक है, शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो अगर आपके पास 1 लीटर वाटर या 1 लीटर कोई भी लिक्विड है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 10⁻³ क्यूबिक मीटर के इक्वल होगा। इसी तरह अगर 1000 लीटर्स हैं हमारे पास तो वो 1 क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। बच्चों यहाँ पर तो हम लोगों ने डेंसिटी से रिलेटेड डिस्कशंस कर ली। डेंसिटी में फर्दर आप लोगों की बुक पेज नंबर 147 के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है 7.1, उसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। उसमें बहुत सारी सब्सटेंसेस की डिफरेंट डेंसिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, फर्दर आगे हम अपना टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ प्रेशर? तो सबसे पहले इसको डिफाइन अगर करें हम, दैट द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। यानी कि पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया के ऊपर जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो तो जो आपके रिज़ल्ट में एक फिनोमिना आता है वो होता है प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास एक पेंसिल है या एक कॉमन पेन है, अब अगर वो जो उसकी टिप होती है पेंसिल की, उसके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर हमारे से नहीं लगेगा क्योंकि ये पेनफुल होगा। लेकिन अगर उसकी जो पिछली वाली साइड होती है, अगर उसको हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएं और किसी भी बोर्ड के अंदर उस पेन को हम फिक्स करना चाहें तो वो ईज़िली फिक्स हो जाएगी। पीछे जो हम लोगों ने जो उसका एरिया था, जहाँ पर ज़्यादा एरिया था, वहाँ पर हमारे लिए प्रेशर एक्सर्ट करना ज़्यादा इजी हुआ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। उसके बाद इसके फार्मूला के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो फार्मूला जो होता है वो P = F/A है। ठीक है, F जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फोर्स को और A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। इसी से अगर हम इसका यूनिट डिराइव करते हैं तो हमारे पास इसका यूनिट आता है N/m²। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का यूनिट होता है, जबकि इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, जबकि ए जो है एरिया का यूनिट मीटर² होता है। अब ये चूँकि मीटर² है, जब ये फर्दर ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो माइनस हो जाएगी आपके पास। इस फॉर्म में इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट, इस यूनिट को रिप्रेजेंट हम करते हैं। और इसके अलावा न्यूटन मीटर² जो होता है उसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लिखना चाहें तो ये गलत नहीं होगा कि जो 1 Nm² अगर है तो वो 1 पास्कल के भी इक्वल होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। अगर हम प्रेशर के बारे में क्वांटिटी वाइज बात करते हैं कि प्रेशर आखिर है कौन सी क्वांटिटी, हमें पता है कि 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़।
तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी में काउंट होती है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इसकी एक प्रेशर को अगर हम फर्दर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ें तो हमारे पास एक फर्दर टॉपिक आता है। अब प्रेशर तो हम एक्सर्ट करते हैं लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ प्रेशर होता है। अब चूँकि हमारा जो चैप्टर है उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं हम, तो मैटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, ठीक है। जो मेन स्टेट्स हैं वो 3 हैं। तो अगर हम गैस के बारे में बात करें तो उसमें जो एक मेन फिनोमेना हमारे पास आता है प्रेशर का, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर किसे कहा जाता है? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जितनी भी अर्थ है, जो ज़मीन है, वो एक एयर से घिरी हुई है, ठीक है, हवा से घिरी हुई है। उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो कवर हुई हुई है हवा, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब एयर क्या चीज़ होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, और मेन एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे पास गैसेस के। तो एयर के बारे में भी हमें पता चल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चूँकि एयर जो है वो भी एक स्टेट है, ठीक है, मैटर की, तो डेफिनेटली प्रेशर अगर हमने एक्सर्ट करना है तो हम एयर यानी कि गैसेस के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट होता होगा। तो यहाँ पर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे इर्द गिर्द में एयर का प्रेशर होता है, जो हम वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, इवन कि हम सब के ऊपर भी एक्सर्ट हो रहा होता है। तो अगर इसकी चंद हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ आती है वेरिएशन, ठीक है, यानी कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह पर सेम रहता है? नहीं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर वैसा नहीं रहेगा, प्रेशर में वेरिएशन आएगी, डिफरेंस आएगा। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो गैसेस हमारे पास मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, वो डिफरेंट जगह पर पाई जाती हैं, तो क्या उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है? नहीं, उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। जैसा कि वो वेरी कर रहे हैं प्लेस टू प्लेस, इसी तरह उनकी डेंसिटी भी वेरी करेगी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एक फैक्ट आता है वो है एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई एक मखसूस डायरेक्शन नहीं होती बल्कि ये तमाम डायरेक्शन के ऊपर सेम एक्ट करता है। जैसा कि मैं एक मिसाल देता हूँ, जब हम एक बैलून को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, जो बैलून है ऐसा नहीं होता कि वो एक साइड से ज़्यादा ब्लो हो रहा हो, दूसरी साइड से कम ब्लो हो रहा हो, जबकि होता क्या है कि वो इक्वली जो है तमाम अतराफ़ में इक्वली जो है ना वो ब्लो कर रहा होता है। उसकी रीज़न यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो वो तमाम डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा होता है। तो बच्चों, ये आप लोगों के आज के 3 टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और फर्दर अपने समर वेकेशन की जो आप लोगों को रजिस्टर्स दिए हुए उनको सामने रखते हुए उनको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो आपके बुक में दिए गए हैं टॉपिक्स, उनको भी आप लोगों ने मस्ट एक दफ़ा रीड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।